विजन क्या है अगर हरीश रावत को फिर से मौका मिलता है यहाँ पे सरकार बनाने का? पिछली बार जैसी भी आपने चलाई, लोग उससे ज़्यादा खुश तो नहीं थे, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो 57 सीटें बीजेपी की आई, जो कि कब तक कभी नहीं हुआ था। तो कुछ ना कुछ तो लोगों की नाराज़गी थी। क्या कमियां रही, क्या सबक आपने सीखे? हरीश रावत 2.0 का विजन पहले से अलग कैसे? देखिए, पहली गवर्नमेंट में जो मुझसे बेसिक गलती हुई, मैंने कुछ भरोसा किया और कुछ मैंने अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ले लिया। मैं 3 बजे रात तक मिलता था, मेरे दरवाजे से कोई व्यक्ति निराश नहीं जाता था। मैं उसको एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य मानता था, लेकिन वहाँ मैं ये भूल गया कि एक मुख्यमंत्री को भी आराम की ज़रूरत है, सोचने की, प्लानिंग की ज़रूरत है। अब नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। स्वभाव कैसे छोड़ा जा सकता है? जो स्वभाव है हमारा वो बदलेगा नहीं, लेकिन अब दोनों के बीच में जस्टिस डिफाइन करेंगे, जस्टिस बनाएंगे। दूसरी बात यह है, आप जब खेल रहे तो आपके पास बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। कहीं कहीं पर, क्योंकि मैं ऐसे समय में राहुल जी यहाँ मुख्यमंत्री बना करके भेजा गया जब दैवीय आपदा ने इस राज्य को तहस नहस कर दिया था। केदारनाथ की त्रासदी केवल केदारनाथ में देखी लोगों ने। यहाँ का कोई गाड़ गदेरा, कोई इलाका, कोई डांडा कांडा ऐसा नहीं था जो बुरी तरीके से ध्वस्त नहीं था। उसको रिकंस्ट्रक्शन के रास्ते पर लाना, जिस राज्य की अर्थव्यवस्था -3 पॉइंट पर पहुँच गई हो विकास दर, उस राज्य को जो है 11% प्लस की विकास दर पर लाना, जिस राज्य की पर कैपिटा इनकम जो है 50,000 के करीब आ गई हो, केवल वो भी पेंशन आदि के आधार पर, सरकारी पेंशनों के आधार पर, उसको 1,73,000 तक पहुंचाना। और 3 साल के अंदर मैंने जो राज्य की राजस्व वृद्धि दर थी उसको 19.5% पहुंचाया, जो कर्नाटक के बाद दूसरी हाईएस्ट थी देश के अंदर। सर लेकिन ये क्या, हमने यही नहीं, जो रोजगार का था, 32,000 लोगों को 3 साल में मैंने सरकारी मुलाजिम बनाया, कोई पद खाली नहीं रखा, आगे की प्लानिंग की। और साथ साथ मैंने एक काम और किया कि मैंने नौजवानों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया कि यू कैन डू, तुम सक्षम हो, तुम हिम्मत करो। और आज भी मैं उसी के आधार पर नौजवानों से कह रहा हूँ कि हम ऐसा उत्तराखंड प्लान करेंगे जो रोजगार मूलक हो, जो रोजगार देने वाला। हम ऐसी व्यवस्था देंगे जो त्रस्त लोगों को, जो महंगाई से, दूसरी चीज़ों से त्रस्त हैं, उनको रिलीफ देने का काम करें। हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जिसके अंदर गरीब साधनहीन व्यक्ति, जिसके लिए राज्य बनाया गया, दूर दराज के गाँव में बैठी वो महिला, बुढ़िया, वो व्यक्ति शिल्पकार, वो कमज़ोर व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, टूटा घर है, जिसके पास जो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा है, जिसको अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, जिसकी बहू इसलिए मर जा रही है क्योंकि उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसको वैन नहीं मिल पा रही है। ये हमारे फोकल पॉइंट हैं। हम ऐसा उत्तराखंड देंगे जिस उत्तराखंड के अंदर सरकार गरीब की और कमज़ोर की लाठी हो। और ये काम मैंने करके दिखाया। मैंने देश भर में 3 पेंशनें प्रचलित थी, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन। मैंने 3 पेंशनों को 18 पेंशनों में बदला, और अब के कहीं आ गया तो इसको 21 में ले जाऊंगा, आप याद करके रखिएगा। सर, अरविंद केजरीवाल ने ये गरीब की लाठी। अरविंद केजरीवाल ने खूब कोशिश की कि हरीश रावत आप में आ जाएं और आपको वो अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर फेस बना दें। गए क्यों नहीं आप? आप इतनी खतरनाक बॉल भी अपने पास रखते हैं? मैं तो सिर्फ बड़ी मासूमी से पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं कांग्रेस की बालिका बधू हूँ। मैंने इसी माँ को, कांग्रेस कुछ दे न दे, हाँ, मैं अपनी बात निर्भीक होकर के कहता हूँ। और मुझको कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए किसी के पास जाऊं। अपने नेतृत्व के सामने खड़ा हो गया तो सुरक्षा अपने आप ही लौट करके राजनीति आती है। तो मैं जो बालिका वधू का स्टेटस है मेरा, मैं उसको क्यों छोड़ूंगा एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए? हाँ, जिन लोगों ने एक कामना की,
ये कामना करने वालों में और लोग भी हैं। मैं उन सब लोगों को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं बालिका वधू के रूप में शमशान जाना मुझको मंजूर है, लेकिन कांग्रेस से अलग। सर, एक जो चिंता है कांग्रेस की नज़र से वो ये कि जो एंटी इनकम्बेंसी है भी इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो बढ़ जाएगी। कुछ आपकी तरफ आएगी, 33% का तो कांग्रेस का स्टैंडर्ड यहाँ पे वोट है, लेकिन अगर 8, 10, 12% वोट आप वाले ले गए तो जो आपकी बनती सरकार थी वो रह जाएगी। यही बात मैं अरविंद केजरीवाल जी के जो आँख कान हैं उनसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी के साथ वोट कटवा का स्टेटस न लगाएं। अरविंद केजरीवाल एक म्युनिसिपल सीमा में बहुत अच्छी गवर्नमेंट दे रहे हैं। मैं बल्कि मनीष सिसोदिया जब चुनाव में पीछे चल रहे थे तो मैं कामना कर रहा था कि मनीष सिसोदिया को जीतना चाहिए। वहाँ अच्छी कर सकते हो, यहाँ भी अच्छी कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं कर सकते ना, वो म्यूनिसिपैलिटी है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर सुबह गाड़ी पकड़ करके शाम को लौट करके आ सकता है। उत्तराखंड के डांडे कांडे गाड़ गधेरे, यहाँ की दिक्कतों को, यहाँ के लोगों के स्वभाव को, यहाँ की जलवायु की विभिन्नता को, यहाँ के लोगों के मान्यताओं की विभिन्नता को, अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं हैं, इनको समझने के लिए केजरीवाल साहब से कह दीजिएगा कम से कम 5 साल तपस्या करें। बिना तपस्या के यदि वो समझ रहे हैं कि एक दिन आएंगे, जिस तरीके से दिल्ली का आदमी जो है घूमते हुए कनॉट प्लेस में जाता है और वहाँ एक चीज़ फ्लैश कर देंगे मीडिया के माध्यम से, उससे परिवर्तन आने वाला है? नहीं आने वाला है। हाँ, एक चीज़ है, उनमें हम में एक बात के लिए कंपटीशन है कि वो केवल सोशल, सामाजिक क्या कहेंगे उनको, जिनको सब्सिडीज को अपनी राजनीति का आधार बना रहे हैं। हम दोनों को बना रहे हैं। सोशल सब्सिडी का कंसेप्ट हमने इजाद किया था। हमने उनको जो है, जिसमें आज वो वृद्धों के लिए, इनके लिए जो है तीर्थ यात्रा के प्रोग्राम आदि चला रहे हैं, सब हमने दिए थे। मॉडल स्कूल का कंसेप्ट पहले हमने उत्तराखंड के अंदर दिया। मॉडल स्कूल का जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक वाली की, मैंने जो है सर्जिकल कैंप लगाए। हम लोग हेलीकॉप्टर से डॉक्टर्स को ले जाते थे और दूर जो है उन जगहों पर डॉक्टर से उनके ऑपरेशन करवाते थे और दूसरे जो छोटे डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी केयर करवाते थे। मतलब कई चीज़ें हैं और वो जहाँ वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मगर उत्तराखंड में वो एक पाप कर रहे हैं, जिस पाप से फिर उनको भूल जाना चाहिए कि कभी उनको लोग ये कहेंगे कि इन्होंने लोकतंत्र में कोई योगदान दिया है। पाप ये होगा यदि वो वोट कटवा साबित होते हैं, तो मैं तो उनको सलाह दूंगा उससे बचिए। जिस दिन राहुल जी जो है बैटिंग कर रहे होंगे, फुल फॉर्म में कह रहे होंगे, राहुल गांधी फुल फॉर्म में बैटिंग कर, उसी का तो वेट कर रहे हैं सब लोग। मैं वो राहुल नहीं, मैं तो आप राहुल से कह रहा हूं। मैं कंफ्यूज हो गया ना कि अब राहुल गांधी फुल फॉर्म में, लोग सोचेंगे कहां कब होगा भाई। मैं तो एक राहुल के प्रति इतना आदर मस्तक वाला हूं कि आपको भी उतना ही आदर देता हूं, सम्मान देता हूं। तो जो है मैं वो, जब आप कह रहे होंगे कि आपने वोट कटवाए फला राज्य के अंदर, आप वोट नहीं काटते तो भाजपा पराजित हो जाती, उस दिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद कोई जवाब नहीं होगा। तो आपको ये लग रहा है कि इतने वोट कटेंगे कि भाजपा पराजित होने से रह जाएगी? मैंने आपकी चिंता है? वैसे मेरी चिंता जरूर है कि मतलब आएगी तो बीजेपी, लेकिन मैंने उसका इलाज करके रखा है। यही कहा आपने कि आएगी तो बीजेपी ही। फिर वो यदि डाल हैं तो हम भी पात हैं गुरु। हमने भी जो है उनसे कह दीजिएगा वो यहाँ आए, उन्होंने आ करके कहा 300 यूनिट बिजली, और हमने 200 यूनिट बिजली 2.5 साल पहले हल्द्वानी में अनाउंस कर दी। और उसके लिए हमने रोड मैप बताया लोगों को कि हमने किस तरीके से विद्युत वितरण प्रणाली को साउंड किया है और किस तरीके से विद्युत यूटिलिटीज़ को बिना घाटे में लाए हुए हम आपको 200 यूनिट तक बिजली, पहले साल 100 यूनिट, दूसरे साल 200 यूनिट दे सकते हैं हमने पहले ही। और मैंने कहा ना, सोशल फैसिलिटीज़ में देने में जो ये पेंशन इत्यादि हैं, उसमें तो हमारा राज्य मॉडल राज्य है।